हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाने का मकसद कुछ दूसरा है। जैसा कि मैंने कुछ कमेंट्स देखे, उसमें कुछ लड़के बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं किसी दूसरे के वीडियो के माध्यम से, या फिर खुद से ही डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक भाई ने लिखा था कि एसएससी जीडी मतलब छोड़कर क्यों जा रहे हैं सब लोग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एसएससी जीडी में मेरी पहचान में लगभग हर फोर्स में, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे असम राइफल्स हो, या फिर एनसीबी, एसएसएफ, हर फोर्स में कोई ना कोई गया है मेरी पहचान में। और एसएसएफ में भी मेरे पहचान का एक लड़का गया है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 15वीं आई है। तो उससे भी मैं आप लोगों की मुलाकात बहुत ही जल्द कराऊंगा। और बीएसएफ में जो भाई मेरा ट्रेनिंग कर रहा है, मेरे दो दोस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका भी मैं उनसे भी आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा जल्द ही। जब मौका मिलेगा उन्हें, जब आएंगे तो उनसे आप लोगों को जरूर रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, जहां तक मेरी बात है, आप लोगों को इन सबसे डिमोटिवेट होना ही नहीं है कि कौन सी फोर्स अच्छी है, कौन सी फोर्स अच्छी नहीं है। क्योंकि हर फोर्स में लगभग ट्रेनिंग हार्ड होती है, चाहे जिस फोर्स की हो। हम लोगों की तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हुई, लेकिन और अदर फोर्स है, यहाँ तक कि एसएसएफ की भी ट्रेनिंग थोड़ा हार्ड होती है हम लोगों की अपेक्षा, क्योंकि उनका भी 6 मंथ का या 7 मंथ का ट्रेनिंग रहता है। तो आप लोगों को ट्रेनिंग से नहीं घबराना है। अगर आप लोग ट्रेनिंग से नहीं घबराएंगे तो आप लोगों को इन सबसे डिमोटिवेट होने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को अभी फुल मोटिवेशन रख के अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आप लोग अभी डिमोटिवेट हो जाएंगे और पढ़ाई को नहीं करेंगे तो आप लोग सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। इस टाइम चाहे जो कुछ भी कहे, आप लोगों को सिलेक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग सिलेक्शन ले लिए तो आप लोग समझिए सबसे अच्छे हैं उस टाइम के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सैलरी आप लोगों को बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब में ज्यादा सैलरियां मिलती हैं और औरों की अपेक्षा। एसएसएफ, एनसीबी, इन सबसे भी ज्यादा सैलरी आप लोगों को मिलती है, क्योंकि आप लोगों को 18 से 19 हजार रिस्क अलाउंस हो जाता है। तो आप लोग सैलरी के लिए ही खुद को मोटिवेट रखिए, क्योंकि आप लोग उससे तैयारी भी कर सकते हैं। मेरी पहचान में एक मनीष भाई पटना के थे, वो भी सीआरपीएफ में थे, और उन्होंने सीआरपीएफ में रह के फिर से एसएससी जीडी की तैयारी की थी, उसके बाद एनसीबी निकाला था, और अब वो आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग किसी भी फोर्स में जाए, हर फोर्स में लगभग आप लोगों को पढ़ाई का मौका बहुत बहुत अच्छा मिलेगा, अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहेंगे। नहीं तो अगर पढ़ना नहीं चाहेंगे, आप लोग की मान लीजिए सीआरपीएफ में ड्यूटी लगी, कहीं आप लोग खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे उस भाई ने मुझे बताया था कि आप लोग कहीं भी रह के मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन है। आप लोग चाहे बीएसएफ में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, और 2 या 3 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। और भी बहुत से भाई ऐसे आए हैं जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में रह के और अच्छी से अच्छी नौकरियां पा रहे हैं। तो आप लोगों को इनसे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा जिन भाई ने यहाँ कमेंट किया है, क्योंकि उनका सिलेक्शन किसी दूसरी चीज में हो गया है। तो उसमें मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, वैसे मैं वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, उसमें कमेंट्स भी पढ़े थे। तो कमेंट में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा करके कुछ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा उनका कोई भी मतलब ये नहीं है कि मैं उनका अपेक्षा कर रहा हूं। उन्होंने जो बताया है वो भी सही बताया है, लेकिन वो हर जगह सही नहीं बैठता है। क्योंकि अगर आप लोग खुद से मोटिवेट हैं और ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, जैसे जो भाई मेरे आर्मी में जाते हैं उनको पता है कि आर्मी की ट्रेनिंग हार्ड होती है, तो अगर वो ट्रेनिंग से भाग जाएंगे तो आर्मी में कैसे जाएंगे। तो ऐसे ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, उसके बाद आईटीबीपी, असम राइफल्स, ये सब भी है, एसएसबी भी है। तो उसके बाद दोस्तों, प्रमोशन भी आप लोगों के इन फोर्सेज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एनसीबी में भी प्रमोशन लेट है, उसके बाद एसएसएफ में भी प्रमोशन बहुत नगण्य है, एक समझ लीजिए। क्योंकि प्रमोशन एसएसएफ में तो मुझे नहीं लगता है मिलता होगा, क्योंकि अभी तक मैंने किसी से सुना भी नहीं है। सिर्फ जो एसएसएफ में है वही भाई बताते हैं कि, और भी मैं आप लोगों को डिटेल जल्दी बता दूंगा। मेरे भी 2-3 दोस्त एसएसएफ में हुए हैं सिलेक्शन, एक का तो विथेल्ड में चल रहा है, वो भी अगर जाएगा तो उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद प्रशांत भाई है ही, प्रशांत भाई वही है जिनकी ऑल इंडिया 15वीं रैंक है। तो दोस्तों, आप लोगों को घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम आप लोगों का चल रहा है, तो इस टाइम अपने आप को मोटिवेट रखिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए।
और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट में अगर आप लोगों का गलत हो रहा है तो आप लोग एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करके उसे एक पेज में नोट करिए। उसके बाद उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप लोगों के जितने प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उनसे भी एनालिसिस करिए, तो आप लोगों का 100% है कि जो क्वेश्चंस अभी गलत हो रहे हैं वो आप लोगों के सही हो जाएंगे। क्योंकि एक भाई ने भी कमेंट किया था कि मैंने बुक से मैथ लगाना स्टार्ट किया, उस भाई का मैथ्स में अच्छा स्कोर आने लगा है। तो आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं है। आप लोग जो सोच रहे होंगे कि अगर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे ऑनलाइन मैथ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन रीजनिंग पढ़ रहे हैं और कोई क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लोग कोशिश कीजिए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के साथ साथ आप लोग बुक्स भी सॉल्व कीजिए। क्योंकि बुक सॉल्व करेंगे तो आप लोग ऐसा रहेगा कि आप लोगों को उसका सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है और सोल्यूशन आप लोगों को खुद करना पड़ रहा है, तो इससे आप लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।